हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षकों की बहाली को लेकर के बातें होंगी। अमीनों की बहाली को लेकर के बातें होंगी। लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर के कई जो खबरें प्रकाशित हुई हैं अखबारों में, उस पर चर्चाएं होंगी। शिक्षकों की प्रोन्नति पर क्या खबरें हैं उस पर बात करेंगे। 85-20 वाले केस के बारे में चर्चा करेंगे। रिजल्ट 2020 जो एसटीईटी की एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुई थी उस बारे में डिस्कशन होगा। और सबसे बड़ी बात कि एसटीईटी रिजल्ट, कौन चाहता है कि एसटीईटी की रिजल्ट ना हो और परीक्षाएं रद्द हो जाए। कई ऐसी बातें हैं जिस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बिहार एसटीईटी से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे बड़ी बात, कल मैंने एक वीडियो क्रिएट किया नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। काफ़ी आप लोगों का प्यार उस वीडियो में मिला। कई लोगों का सवाल अभी भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है और कमेंट बॉक्स में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों का जो कमेंट्स जो आया, मेल आया, उसमें कई लोगों के मन में अभी भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कन्फ्यूजन है। सबसे बड़ी बात कि अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लेंगे। नॉर्मलाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रियाओं को मैंने वहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उससे रिलेटेड कई अन्य वीडियो भी मैंने बनाने का प्रयास किया है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कुछ स्टडी अभी चल रही है और बहुत जल्द जो है उस वीडियो को भी मैं आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। अभी जो बातें करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर के 85-20 वाले केस को लेकर के। उससे पहले जून से पहले जो 1767 अमीनों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर के जो खबरें हैं कि जून से पहले 1767 अमीनों की होगी बहाली। विधानसभा के दोनों सदनों में जब मंत्रियों से सवाल पूछा गया और उसके जवाब में मंत्रियों ने जो जानकारियां दी उसके आधार पर 1767 अमीनों की जो बहाली थी वो जून में जो है वो पूरी कर ली जाएगी। जून से पहले ऐसी खबरें माननीय भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने बताया। उनके द्वारा यह बताया गया कि नियुक्ति जो है वो जून से पहले कर दी जाएगी। और उन्होंने यह भी बताया कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 1881 अमीनों की जो बहाली की अधियाचना भेजी गई थी, जिसका परीक्षा फल भी प्रकाशित कर दिया गया है। परीक्षा फल के बाद आयोग के द्वारा 1767 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग की अनुशंसा मिलते ही अमीनों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो ये बातें अमीनों से रिलेटेड। अब हम चलते हैं कुछ लाइब्रेरियन को लेकर के कि लाइब्रेरियन पद को लेकर के क्या चीज़, बातें जो हैं अखबारों में प्रमुखता से छापी गई है। लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी अब पात्रता परीक्षा के आधार पर होगी। नई नियमावली भी हो रही है तैयार। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। इसके तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा के तर्ज पर जो लाइब्रेरियन है उनके लिए भी पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। जिस प्रकार से ये एसटीईटी की एग्जामिनेशन होती है शिक्षकों की नियुक्ति हेतु, उसी प्रकार से अब पात्रता परीक्षा लाइब्रेरियन के लिए भी होने वाली है। और लाइब्रेरियन की आवश्यकता को आकलन करते हुए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कॉलेजों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक के पद जो है वर्ग 3 के पद हैं और विभिन्न विश्वविद्यालय में भी वर्ग 3 के पदों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी। शुक्रवार को जो है विधान परिषद में जब कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा जब सवाल किए, उसके जवाब में शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारियां दी। कई अन्य जानकारियां भी इससे रिलेटेड आई जो कि आप विस्तार से इसमें पॉज करके पढ़ लेंगे। लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा के तर्ज पर भी पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, ये सबसे बड़ी जानकारियां हैं लाइब्रेरियन वाले वैकेंसी के इंतजार करने वाले छात्रों के लिए। अब हम चलते हैं कि शिक्षकों की प्रोन्नति पर क्या सवाल उठे हैं। दोस्तों, जब विधानसभा में शिक्षकों के वेतनमान को लेकर के सरकार और सदस्यों के बीच जब चर्चाएं शुरू हुई तो इसमें जो कई अन्य मुद्दों पर बातों के साथ साथ शिक्षकों की प्रोन्नति का मुद्दा भी जो है वो जोर शोर से उठा। आपके स्क्रीन में आपने देख रहे हैं कि जदयू के जब संजीव श्याम ने जो सवाल किया और चर्चा में केदार पांडे, नवल किशोर यादव जैसे कई अन्य नेताओं ने भी अपनी बातें रखी और उसके जवाब में परिषद के सदस्यों का यह कहना था कि शिक्षकों को 30 वर्षों की सेवा के बाद 6600 का ग्रेड पे मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें 5400 का ही ग्रेड पे दिया जा रहा है। जवाब में मंत्री ने कहा कि 6600 का ग्रेड पे प्रधानाध्यापक का है। कुछ शिक्षक जो इस मानक के अनुसार आते हैं उन्हें यह ग्रेड पे दिया जाता है, लेकिन सामान्य शिक्षकों को तीसरे प्रमोशन में पे बैंड
3 के साथ ग्रेड पे 5400 का ही देना है। यहाँ ग्रेड पे की चर्चाएं हो रही हैं। अगर नई नियुक्ति की बात करें, नई नियोजन की बात करें, नियुक्ति बोलना सही नहीं होगा, तो नई नियोजन में क्या ग्रेड पे है आप सब बखूबी जानते हैं इस बात को। समान काम समान वेतन को लेकर के कई सालों से जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला आप सभी जानते हैं। तो इस मामले में पूर्णिया के आरडीडी ने लगभग 300 शिक्षकों को 6600 का ग्रेड पे दे दिया है और लिहाजा उसी कारण विभाग ने उनकी स्थिति साफ करने को कहा और साथ ही वित्त विभाग भी इस मामले में मंतव्य मांगा गया है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नियमित शिक्षकों की प्रोन्नति के बाद वेतन को लेकर के समीक्षा करेंगे। तो नियमित शिक्षकों की तो प्रोन्नति के बाद वेतन को लेकर आप समीक्षा करेंगे, परंतु नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और नियोजित शिक्षकों की वेतन और नियोजित शिक्षकों की बहाली को लेकर के कब समीक्षा होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मसले पर शिक्षा विभाग भी जो है वो परामर्श मांगा गया है शिक्षा विभाग से भी, और केदारनाथ पांडे जी जो है उन्होंने हाईकोर्ट का भी हवाला दिया। तो मंत्री साहब ने कहा कि इसकी समीक्षा होगी और कई अन्य सदस्यों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। तो ये तो हो गई शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर के सवाल। अब हम चलते हैं कि जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक जो स्कूल हैं उसमें लाइब्रेरियन के दोस्तों 893 पद खाली हैं और शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो लाइब्रेरियन के कुल 2798 पद के विरुद्ध 893 पद खाली पड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि राज्य के जो कॉलेजेज हैं उनमें 300 पद रिक्त हैं। वित्तीय वर्ष 17-18 में भी 2000 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 4000 माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए 220 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। ये सारी बातें मंत्री जी ने बताई। इन सभी चीज़ों को आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। मुख्य बातें कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में लाइब्रेरियन के 893 पद खाली हैं। अब हम लाइब्रेरियन की जो नियुक्ति की बातें हो रही थी, जो बातें अमीनों की हो रही थी, ये बातें अब ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं बिहार एसटीईटी को लेकर के। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि 85-20 वाला केस ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कौन चाहता है कि एसटीईटी रद्द हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले लगभग एक वीक से खास करके मैथमेटिक्स वाला केस डिस्पोज होने के पहले से ही अगर आप ध्यान दें तो कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों की आप लोगों को भी पता होगा कि वो लोग चाहते हैं कि एग्जामिनेशन रद्द हो जाए, वो लोग चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो। मेरा उनसे कोई ख़ास कटुता नहीं है, मेरी उनसे कोई मतलब दुर्भावना भी नहीं है, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो गड़बड़ गया है और उस कारण से एग्जामिनेशन अगर रद्द हो जाए तो अगली बार हम अच्छे अंक ला करके एसटीईटी में क्वालिफाई हो जाएंगे। मैं इसमें दो बातें कहना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहली बात कि क्या जो एसटीईटी की एग्जामिनेशन है एक साल में 3 बार होती है, उसके बावजूद भी उसके एग्जामिनेशन और उसके जो रिजल्ट का अता पता नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी बात कि अगले एग्जामिनेशन कब होगी यह कहना जो है वो अतिशयोक्ति अभी होगी। मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन एसटीईटी रद्द होती है तो क्या उन लोगों को जो लोग एसटीईटी के एग्जामिनेशन में ख़राब स्कोर किए हैं उन लोगों का फ़ायदा होगा? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है दोस्तों। इस एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन है। मैंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर वीडियो बनाया है, अभी आने वाले दिनों में 1-2 वीडियो और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आएगा। आप लोग देख करके चौंक जाएंगे कि क्या स्थितियाँ नॉर्मलाइजेशन के बाद की होती है। मुझे नहीं पता कि बिहार बोर्ड किस प्रकार से अभी नॉर्मलाइज करेगा इस स्कोर को, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन विधि पूर्वक कर दिया गया तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा उलटफेर देखने को मिलेगा। औंधे मुंह गिरेंगे वैसे लोग जो लोग आज यह सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन रद्द हो जाए क्योंकि लोगों का मार्क्स कम आया है। कम वाले लोग भी मेरिट में आ सकते हैं दोस्तों, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कोई भी अभी यह बात पुख्ता तौर से नहीं कहेगा कि आखिर होगा क्या। लोग जो पास्ट में जो बातें हुई हैं अन्य एग्जामिनेशन में उसी के आधार पर हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम अगर रद्द हो जाएगा तो आप मेरे पास तो ऐसे लोगों के कमेंट्स हैं, लोगों का यह कहना है कि पास हो चाहे फेल हो बस रिजल्ट आना चाहिए। अब इतनी मानसिक स्थिति जो है लोगों की अब चरम सीमा पर उनका इंतज़ार चला गया है कि इंतहा हो गई इंतज़ार की। अब लोग यह चाहते हैं कि भले उनकी नौकरी हो या ना हो, नियोजन हो या ना हो, वो शिक्षक बने या ना बने, अल्टीमेटली रिजल्ट तो आ जाए कम से कम। जो मन की जो स्थिति है
किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी अगर करने वो जाते हैं तो मन में जो यह रहता है कि एसटीटी की एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन उस बात को, उस चीज़ को तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक कि मामला हाईकोर्ट से पूरा नहीं होगा, जब तक कि रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट के लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो वैसे लोगों के बारे में भी सोचिए आप लोग कि जो लोग, वैसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, जो लोग यह चाहते हैं कि रिजल्ट मेरा हो चाहे ना हो, बस रिजल्ट आ जाए। 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है पिछले लगभग 2 सालों से। अगर उसके बारे में हम विद्यार्थी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पिछले 1 वीक के कमेंट को आप उठा करके देखिए मेरे वीडियो के। आप कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि मैं आपको पब्लिकली बता नहीं सकता हूँ। मन काफ़ी दुखी होता है वैसे कमेंट्स को पढ़ करके। 3-3 बार एग्जामिनेशन, 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर, उस कोरोना काल में 2-2 बच्चों को ले करके 10,000 और 20,000 गाड़ी का फेयर दे करके एग्जामिनेशन जिस बंदे और जिस लोगों ने दिया है, उन लोगों से जाकर के पूछिए कि जब उनके मन में या उनके कानों में यह बात पहुंचती है कि एसटीटी की एग्जामिनेशन रद्द हो जाएगी तो उन पर क्या बीतता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगा वैसे लोगों से जो लोग यह कमेंट करते हैं या जो लोग यह बातें करते हैं कि एसटीटी की एग्जामिनेशन रद्द हो जाए तो अच्छी होगी। आपकी जो सोच है, आपकी जो भावना है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, उसका कद्र करते हुए, उस अभिव्यक्ति, उस सोच का सम्मान करते हुए आपसे एक नम्र निवेदन होगा कि आप रिजल्ट को आने दें, रिजल्ट को देखें, नॉर्मलाइजेशन से आपकी क्या मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को देखें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो न्यायालय तो खुला पड़ा है। लेकिन शुरू से हमारा यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहा है कि कम से कम एक बार रिजल्ट का वेट कर ले। रिजल्ट अगर आ जाता, उसके बाद अगर किसी प्रकार की अप एंड डाउन होती तो बिल्कुल न्यायालय के द्वार पर आप जाइए। अगर आपके साथ अन्याय होगा तो आप जाइए। रही बात मैथमेटिक्स वालों को लेकर के, तो मेरा उनसे कोई भेदभाव नहीं है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जिसको जो इच्छा है वो कर सकता है, जिसको जहाँ जाना है न्यायालय का द्वार सभी के लिए खुला है। लेकिन एक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कि बाकी लोगों के बारे में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, उन लोगों के भी मानसिक स्थिति के बारे में, उन लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में, उन लोगों की शारीरिक स्थिति के बारे में भी ध्यान दिया जाए। जो दिव्यांग, दोनों पैर से लाचार है और 400 किलोमीटर का सफ़र करके परीक्षा के हॉल तक पहुंचा और उसने 2-2 बार परीक्षाएं दी, दोनों बार परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाए। अगर परीक्षा फिर से रद्द होती है, अगर एग्जाम होता है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन बातों से उस विद्यार्थी के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर, उन लड़कों के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसका प्रभाव अन्य परीक्षाओं में भी देखने को मिलता है। एसटीटी के रिजल्ट के इंतज़ार में यूपी दरोगा का बहाली जो आया हुआ है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। अन्य परीक्षाओं की अगर बहाली आ जाएगी उस पर ध्यान नहीं जाएगा, ये मैं समझ सकता हूँ। तो जल्द से जल्द रिजल्ट आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। रही बात 85-20 वालों की दोस्तों, तो 85-20 वाला जो केस है, 85-20 वाला केस सबसे ज़रूरी केस अभी रिजल्ट को फंसाए हुए है। 85-20 वाला केस जल्द निपटारा हो, क्योंकि इसी के कारण रिजल्ट पर स्टे है और इस केस में कोई लॉजिक नहीं बनता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो मैंने बातचीत की है, जो मैंने लोगों से सलाह लिया है, 85-20 वाला केस अगर हियरिंग होती है तो 1-2 हियरिंग में ये रफा दफा हो सकता है। और जब से मैथमेटिक्स वाला केस डिस्पोज हुआ है तब से इसकी स्थितियाँ और बढ़ गई हैं। देखना होगा 4 तारीख को क्या होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप सबों से यह रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल पर बने रहें हमारे, इसी प्रकार की बिहार एसटीटी से संबंधित कई अन्य जानकारियाँ लेकर के 1 बाय 1 हम आपके सामने आते रहेंगे। आपका प्यार बना रहे, आपका सहयोग बना रहे, यही कामना के साथ और इसी शुभकामना के साथ रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो और आप सभी जल्द से जल्द बहाल हो। फिलहाल आप लोग से विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।